बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप हर मौसम में बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये पहना हुआ। जिसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है जिसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच है। तो इसके ऊपर हमें निशान लगाना है इस तरह से लेंथ में 11.5 इंच का। इस तरह से ऊपर से मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से, और लंबाई में इसकी 4 इंच का। अब इसको हमें राउंड शेप देनी है तो इस प्रकार की मदद से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। कोने से रखकर इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारी गोल शेप हमारे गले की बनकर तैयार हो जाएगी इसकी मदद से। तो बहुत आसान है। तो इस तरह से अब यहाँ से नीचे जो हमने निशान लगाया था उसके साथ हमें मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन लगानी है और वी शेप हमने बना लेनी है। इस तरह से देखें ऊपर से 1.5 इंच का गैप रखकर नीचे वी शेप हमने बना ली। अब हमें गले की जो साइड में निशान लगाना है जितनी हमने बुकरम रखनी है, ये देखें यहाँ से इसकी जो लेंथ है हमारी 9 इंच पे आ रही है और ऊपर से 1.5 इंच पे हमें बुकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर देना है यहाँ से। अब इसी तरह से इसको भी हम रखेंगे ऐसे ऊपर से और दोबारा से इस तरह से घुमा लेंगे और हमारी ये पट्टी भी साइड की बिल्कुल एक जैसी शेप में बनकर तैयार होगी। इससे हम जब तुरपाई करते हैं गले की तो गला बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे नहीं होता कि कहीं से पतली है पट्टी और कहीं से ज़्यादा चौड़ाई में है। तो बहुत ही खूबसूरत ये देखें गोल नेक हमारा बन गया। अब यहाँ से हमें इस गले को ऐसे रख कर देखना है तो हमें इस वी शेप को तैयार करना है ऊपर तक। अब इसी पीस के अंदर हम एक और पीस लगा लेंगे। ये वही गले का पीस है जो हमने इसी में से निकाला था। इसको 2 पीस में काट के अलग कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये देखें मैंने इसको दोनों साइड पे लगा लिया। अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसको हम दोबारा से, और जो ये लाइन है हमारी यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे और दोबारा से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ये देखें इस तरह से सीधा करने के बाद हमें अब साइड का भी निशान लगा लेना है इसका। इस तरह से इसको मैं इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रख रही हूँ, बस ये आधे इंच की मैंने रखी है साइड में बुकरम इसके, और इसको कटिंग कर लिया मैंने। कटिंग करने के बाद अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। ये हमारी फ्रंट वाला पार्ट है शर्ट का। अलग कपड़े पे इसको हम नहीं लगाएंगे, हम इसको सीधा अपने कमीज़ के फ्रंट वाले पार्ट पे चिपका लेंगे इस्त्री से। अब ऊपर मैंने गले की जितनी हमने चौड़ाई रखी थी उतना निशान लगा लिया है 8 इंच का, और सेंटर में भी एक निशान लगा लिया सेंटर का। अब इस तरह से देखें हमें अपने गले को रख लेना पहले ऊपर वाले को जो हमने गोल नेक अपना कटिंग किया था। अब उसके नीचे हम इस वी वाली शेप को रखेंगे जहाँ तक हमने इसको कटिंग किया था, बिल्कुल उसी जगह से इस तरह से अच्छे से रखकर सेट कर लेंगे और इस्त्री से हम इसको चिपका लेंगे दोनों साइड से। इसी तरह से हमें अच्छे से सेट करते हुए इसको रख लेना है ताकि जब हम गोल नेक ऊपर बनाएं तो हमारी नीचे की जो वी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ तैयार हो जाए, छोटा या बड़ा ना हो। ये देखें इस तरह से। अब इसको कपड़े को हम यहाँ से काट लेंगे सेंटर से इस तरह से। इसको मैं कपड़े के साथ नहीं बना रही हूँ, इसी तरह से बस काट कर अंदर की साइड पे फोल्ड कर दूंगी। नीचे हम कट लगा लेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह से इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लेंगे साइड में। कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया, ये देखें बहुत अच्छे से प्रेस हो गया हमारा कपड़ा, और इस गले को भी मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया। अब हमें एक और पीस चाहिए था। ये देखें इस तरह से मैंने बुकरम की कटिंग की और इनको कपड़े के ऊपर चिपका लिया। जो हमें अपनी वी के सेंटर में डिज़ाइनिंग करनी है ये वो पीस है हमारा। 2 पीस मैंने इकट्ठे रख लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1-1 इंच के फासले पे 3 निशान हमें लगा लेने हैं इस तरह से। नीचे की साइड पे भी हम इसी तरह से 3 निशान लगा लेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ये दूसरा वाला और इस साइड पे तीसरा वाला हमारा इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है उन्हीं निशानों के साथ रखते हुए इस तरह से अच्छे से हाथ की मदद से हम इसकी तह को बिठा लेंगे और यहाँ पे हमें पिनटक्स बनाने हैं इस तरह से। 3 हमें पिनटक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि आज का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नेक बनने वाला है ये।
प्रिंटेड कपड़ों पे हमें अक्सर होता है परेशानी कि हम कैसा नेक बनाएं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। प्रिंटेड कपड़ों पर बने हुए इस तरह के गले बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों में लगाकर इनको अच्छे से इस्त्री कर लिया और बहुत ही फिनिशिंग आई है इसमें। अब ये मैंने कंट्रास्ट में एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई भी 2 इंच है और दोनों साइडों से ये 2-2 इंच का मैंने चौकोर पीस कट कर लिया और इस तरह से एक समोसा ट्रायंगल बना लिया मैंने। बाकी भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो 4 मैंने समोसा ट्रायंगल इसके तैयार किए हैं, मुझे 4 चाहिए थे। ऊपर से अब हम एक पीस लेंगे और 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से यहाँ से। अब यहाँ से हमें अपने ट्रायंगल को रख कर लगाना है। उससे पहले मैंने ये डोरी भी तैयार कर ली थी क्योंकि मुझे डोरी भी चाहिए थी। अब डोरी के मैं पीस कटिंग कर लूँगी। 4 पीस मैंने समोसा ट्रायंगल के तैयार किए हैं और 4 ही पीस मैं डोरी के लूँगी। 2.5-2.5 इंच के मैं 4 पीस कटिंग कर लूँगी इस तरह से। पीस हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब जो ये समोसा ट्रायंगल थे हमारे, इनको मुझे डबल करके लगाना था, तो मैं पहले इनको आपस में इस तरह से अटैच कर लूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो इस तरह से। कुछ लोगों को मुश्किल होती है लगाने में, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कि दोनों ट्रायंगल्स को इस तरह से आपस में अटैच कर लें पहले, फिर आप लगाएं ताकि आप आसानी से लगा सकें इस तरह से। तो मुझे बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल्स नहीं लगाने, बाहर की साइड पे सिर्फ आधा इंच का ही नज़र आएगा, इसलिए मैंने इनको सिलाई लगाकर आपस में अटैच कर लिया और जो एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक था उसको काट दिया मैंने ताकि अंदर से बहुत मोटा मोटा ना हो ये। इस तरह से देखें 2 मैंने तैयार कर लिए। अब जो निशान लगाया था हमने 3.5 इंच का, बिल्कुल उसके पास हमें रख कर इस तरह से जो सिलाई मैंने ट्रायंगल्स की लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब 2 लूप्स लगा दूंगी मैं इस तरह से बिल्कुल साथ साथ मिलाते हुए। फिर से हम उसी ट्रायंगल की शेप को रख लेंगे यहाँ पर। अब आगे फिर हमें 2 लूप्स लगा लेने हैं इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रखते हुए। सेंटर में बस मैंने 1-2 पॉइंट का इसमें फासला छोड़ा है लूप्स में। अब इस पीस को दूसरे पीस के ऊपर पलट कर रखेंगे और उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे जो हमने ट्रायंगल्स और लूप्स को लगाने के लिए लगाई थी। अब पलट कर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे और ये देखें सेंटर से कितना अच्छा हमारा डिज़ाइन बन गया। अब गले की चौड़ाई ऊपर से 9 इंच हो गई है क्योंकि पहले मैंने 8 इंच रखी थी, तो मैंने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना था गले के अंदर, तो चौड़ाई कम हो रही थी। अब ये वाला जो हमने इस तरह से रखकर इसको नाप लिया, वी शेप को हमने सेंटर में रखा और ऊपर से हमें 4.5 इंच नाप लेना है। ये देखें आधा 4.5 आ रहा है हमारा। अब यहाँ से हमें इसको सिलाई करना है अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए। आप इसको पहले पिनअप कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। मैं इसी तरह से लगा रही हूँ इस तरह से। दूसरी साइड से भी ऊपर से हम अच्छे से नाप लेंगे, जितना हमारा दूसरी साइड से है उतना ही हमें इस साइड से भी रखना है। अच्छे से नापते हुए इसको हमें बनाना है, दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर रखते हुए। अब गले को मैंने बुकरम पे चिपकाया था, तो इसकी बुकरम की साथ साथ मैं सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि हमें दूसरी साइड पे निशान चाहिए। मैंने ये समोसा की लेस बनाकर इस तरह से तैयार कर ली थी, जो अब हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें इसको रखकर इस तरह से लगाना है और राउंड में इस तरह से घुमा लेना है। बहुत अच्छे से आसानी से घूम जाएगी ये इस तरह से। अब हमें नेक बनाना है अपना डबल, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। नीचे से भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। लेस को मैंने पहले इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये गुम सिलाई में चाहिए थी, अगर हम बाद में लगाते तो ये बाहर नज़र आते इसके रेशे और वो अच्छे नहीं लगते। गुम सिलाई में लगाने से गला बहुत ही नीट बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरह से अब हमने सेंटर में रखकर गले को सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल उसी सिलाई पे हमने सिलाई लगानी है जो हमने ट्रायंगल्स की लेस को लगाने में लगाई थी। अब इसको कटिंग कर देंगे और इसके सेंटर में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम इस गले को पलट कर इसके पीछे एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। जो सिलाई वाला हिस्सा है वो हमने गले की तरफ रखना है, बुकरम वाली साइड पे। इस तरह से गले में हमारी बहुत ही नीटनेस आ जाएगी। अब इसको पलटकर हम इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसको तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई मैंने कर ली है गले के ऊपर। अब ये लेस है मेरे पास, इसके मैं फ्लावर को काट कर अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लगानी अपने गले पर, सिर्फ ये फ्लावर वाला हिस्सा ही लगाना है। तो ये देखें मैंने लेस को लगा लिया इसके ऊपर, गले के ऊपर।
इससे हमारा गला और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से पहले थोड़ा खाली खाली सा था क्योंकि ये लेस मैंने इसके घेरे और चाक पे भी लगाई है, तो ये थोड़ा सा पीस बच गया था तो मैंने गले पे भी लगा लिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है, मुकम्मल हो चुका है हमारा नेक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्रिंटेड कपड़ों के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बन जाती है। क्योंकि कोई कंट्रास्ट नहीं था इसके साथ, हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट भी कर लिया। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।